लहसुन और प्याज का उपयोग करना चाहिए कि नहीं, आप स्पिरिचुअल हो तो। गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि लहसुन और प्याज का उपयोग करना चाहिए कि नहीं, आप स्पिरिचुअल हो तो। जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। स्पिरिचुअल हूँ, मैं भी तुलसी की माला पहना हूँ। तो आज मैं कंप्लीट आपको बताऊँगा कि आपको प्याज और लहसुन का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब्ज़ी बनाते हो उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग करते हो ना, तो वही आज मैं आपको सही कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको उपयोग करना है कि नहीं करना है सब्ज़ी में प्याज और लहसुन का उपयोग, है ना। स्पिरिचुअल होते हो, भगवान के प्रति आपका आस्था और विश्वास जब जाता है, आप भक्ति पे उतरते हो। जो हमको जो खाने के लिए भगवान ने साधन दिया है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और नॉनवेज भाई जो आप खाते हो ना, वो पाप है भाई, वो पाप है। वो हकीकत है कि आपको नॉनवेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप प्याज या लहसुन का जो बोल रहे हो कि उपयोग नहीं करना चाहिए, वो आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि देखो, बस वेजिटेरियन जो चीज़ है उसका उपयोग कर रहे हो आप। मैं मानता हूँ कि हाँ, मुंह से गंदी स्मेल आती है, लेकिन जो ब्रह्मचारी होते हैं ना भाई, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके मुँह से गंदी स्मेल नहीं आती। मैं 100% बोल सकता हूँ कि क्या सही और क्या गलत। मेरे को जो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर का जो बताते हैं इधर उधर की बात, और आप कितनी किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, आपको तभी विश्वास होता है जब आप उसको महसूस करते हो और उसको देखते हो और उससे सीखते हो। नहीं करना चाहिए। आप जो अनुभव करते हो, आप जिसको देखते हो, आपको उससे रियलिटी पता चलता है, तो उस चीज़ में विश्वास करना चाहिए। प्याज और लहसुन, देखो एकाग्रता मेरी इतनी स्थिर है कि देखो पानी गिर रहा है और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और आप बोलते हो कि प्याज और लहसुन ये सब कुछ चीज़ खाने से आपका मन कंट्रोल नहीं होता। ये सब कहनी सुनी बातें हैं भाई। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने आप कितना स्थिर रखते हो हर वो कार्य करने के लिए जो कार्य से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। नो एक्सक्यूज़। हम मनुष्य हैं, हम काम वासना जैसी चीज़ से ऊपर हम दो तरीके से ही बाहर निकल सकते हैं। फर्स्ट है कि डिसिप्लिन के तरीके से उसको हैंडल करना कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, और दूसरा है कि आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका माइंड भी वैसे क्रिएट करेगा और आपका मन भी। आपका मन और आपके माइंड, आप उसको कैसे उपयोग कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड होता है ना। लहसुन और प्याज का उपयोग सिर्फ वो नहीं कर सकते जो योगी है, जो सन्यासी है, वो उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि योगी और सन्यासी जो होते हैं, शक्ति से जब वो जुड़ते हैं ना, तो जितने भी ये सांसारिक बंधन हम जो खाते हैं और उनका खाने पे बहुत ज़्यादा अंतर डिफरेंट होता है। हम जैसी ऑयली चीज़ का भी उपयोग कर लिए तो लहसुन और प्याज का उपयोग वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको शक्ति से जुड़ना होता है। और शक्ति भाई कामदेव है ना। देव जो होते हैं वो जो शक्ति से जुड़ रहे हैं, तो कामदेव भी उनका सपोर्ट करता है कि काम वासना जैसी चीज़ से उसको ऊपर रखना है। तो ये सब कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा जो हम जैसे लोग उपयोग करते हैं, है ना। तो समझो इस बात को, योगी और सन्यासी ही उपयोग नहीं कर सकते लहसुन और प्याज का, बाकी हम जैसे लोग कर सकते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो भाई। पूजा करते हो ना, तो आस्था है। अब जब पूजा स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आप कर्म करते हो। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग है भाई। इसका आप अपनी लाइफ में उपयोग करते हो। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हर कोई जो पूजा करता है और जो पूजा पाठ नहीं करता है ना, तो उसका माइंड देख लेना कि वो नेगेटिव जैसा सोचेगा और दुनिया भर का वो कार्य करेगा, जिससे उसकी लाइफ में और दुर्गति होती है। और जो आस्था और विश्वास करता है, स्पिरिचुअल से जुड़ता है ना, तो उसकी लाइफ में देख लेना, उसकी लाइफ को देख लेना कि उसका विचार और उसकी क्रिएटिविटी और वो हर फील्ड में अपनी लाइफ में हर लोग से बेटर करता है। उसका चरित्र भी चरित्रवान रहता है जो स्पिरिचुअल से जुड़ता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग उसको प्राप्त होता है जो स्पिरिचुअल से जुड़ता है। ये होता है स्पिरिचुअल का मतलब। और कर्म योग भी आपको कर्म करना है भाई, ऐसा कर्म जो भगवान से जुड़ के हो और आपके करियर से किसी दूसरे का भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो। जब आप कर्म योग करोगे तो उसी के अनुसार आपको भी फल मिलता है, क्योंकि जैसा आप बोगे वैसे ही पाओगे। कुछ ऐसा कार्य मत करना जिससे आपकी लाइफ में दुर्गति हो। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आपको पॉजिटिव सॉन्ग सुनना है, पॉजिटिव सॉन्ग सुनना है भाई।
जिससे आपका मन और आपका विचार पॉजिटिव हो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे आपके माइंड क्रिएट करेगा। अगर साइड पड़ोसी वाला के यहाँ शादी है और वहाँ पे डीजे वाले सॉन्ग बजेगा तो वहाँ पे आप नाचने चले जाओगे, ये हकीकत है ना। तो वैसे ही जब आप पॉजिटिव सॉन्ग सुनोगे तो वैसे ही आपका माइंड भी क्रिएट करेगा। तो पॉजिटिव सॉन्ग सुनना, जितना हो सके उतना। भक्ति वाले सॉन्ग, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना तो आपको सत्य का मार्ग दिख जाता है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप में क्रिएटिविटी, आपका विचार, जो कुछ भी आपका पर्सनालिटी होता है पूरी तरह आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हो, है ना। क्योंकि देखो, हम जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम उसी के जैसा पूरी तरह ढलने की कोशिश करते हैं, ये हकीकत है ना। जैसा मान के चलो मेरे मित्र वासुदेव श्री कृष्ण, सो उनकी भक्ति जितने भी करेंगे तो उसके जैसा ढलने की कोशिश करेंगे, टीका लगाएंगे, वैष्णव तिलक लगाएंगे, और जैसा हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है तो वैसे ही हमारा अंदर भी वैसे ही भाव आता है कि हम पूरी तरह उसके जैसा ढलने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव सॉन्ग सुनना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव सॉन्ग सुनोगे तो आपका विचार और आपका मन भी पॉजिटिव रहेगा। शरीर की बात छोड़ो भाई, ये तो नासवान है ना, 5 तत्व से बना हुए शरीर, उस पर ही मिल जाना है।